जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के 6th क्वेश्चन पेपर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। तो प्रोफिशिएंसी इज इन इंग्लिश का मतलब होगा कि इंग्लिश भाषा में दक्षता। ये विषय हमको डीएलएड फर्स्ट ईयर में दिया गया है। इसमें जो है हमारे इंग्लिश भाषा के प्रति जो दक्षता है उसको जो है बढ़ाने के लिए, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इन्हेंस करने के लिए जो है ये सब्जेक्ट हमको दिया गया है। हमारा जो ग्रामेटिकल नॉलेज है, जो लेक्सिकल डिस्कोर्सेस है इंग्लिश लैंग्वेज के, उन सभी को इम्प्रूव करने के लिए हमको ये सब्जेक्ट दिया गया है। और इसको ये हमारे सिलेबस में इसीलिए दिया गया है कि हम जो वुड बी टीचर्स है, स्टूडेंट टीचर है, तो हमको इतनी जो अगर हम अपनी लैंग्वेज में हमारी प्रोफिशिएंसी होगी तो हम इस चीज़ को अपनी जो है पेडागोजी से रिलेट कर पाएंगे और इंग्लिश पेडागोजी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमको इंग्लिश जो है 2 सब्जेक्ट में पढ़नी है इसमें, कि एक होगा हमारा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और एक होगा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। पहले हम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश को पढ़ेंगे जिससे कि हमारे जो लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग ये सारे स्किल्स शार्प होंगे। और लास्ट उसके बाद हम लोग पेडागोजी पढ़ेंगे। तो जब हमारे सारे लैंग्वेज स्किल्स क्लियर होंगे तो हम बहुत अच्छे से जो है पेडागोजी को समझ पाएंगे और पेडागोजिकल टर्म्स, मेथड्स का यूज कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमको जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है इसमें क्या पढ़ना है। इसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। हम सब जानते हैं कि हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो हमारे इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो बातें होंगी वो इंडियन सोसाइटी के बारे में होंगी। तो इसमें हमको ये देखना है कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है इंग्लिश का हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में कौन कौन से कॉजेस हैं, कौन कौन से ऐसे थिंग्स हैं जो कि इफेक्ट कर रही है नेगेटिवली हमारे इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को, कैसे हम इन जो इशूज है इनको सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो सपोर्ट कर रही है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को हमारे इंडियन सोसाइटी में। तो हमारे यहाँ पे जो है इंग्लिश की क्या रियल सिचुएशन है और जो सिचुएशन पहले थी क्या उससे कोई इम्प्रूवमेंट अभी तक हुआ है, इस बात के बारे में हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया में पढ़ेंगे। अगली हमारी जो यूनिट है वो है हमारी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है हमारी प्राइमरी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। ये वो स्किल्स हैं जिनसे हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। तो इंग्लिश को सीखने के लिए जो प्राइमरी स्किल होती है वो होती है लिसनिंग एंड सेकेंड उसके बाद जो प्राइमरी स्किल आती है वो होती है स्पीकिंग। इसमें जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं ये 2 टाइप्स में बटी हुई होती है। एक होती है हमारी पैसिव स्किल्स एंड एक होती है एक्टिव स्किल, या तो हम इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल। तो हमारी 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो पहली हमारी जो सेकंड यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है वो प्रॉपरली हमारे वॉइस से रिलेटेड होता है। तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो वॉइस इंटोनेशन है वो क्या होता है, कैसे जो है हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे होता है, वो सारी बातों के बारे में जो है हम अपनी सेकंड यूनिट में देखेंगे। अगली हमारी यूनिट आती है रीडिंग। फ्रेंड्स ये हमारी राइटिंग से रिलेटेड या फिर हमारा जो पैराग्राफ होता है या हमारा जो टाइपिंग कंटेंट होता है उससे रिलेटेड हमारी स्किल है, लैंग्वेज स्किल है। इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे सामने कोई बात रिटर्न फॉर्म में लिखी हो, रिटर्न फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि जो है लैंग्वेज को रिसीव करने के जो है 2 तरीके होते हैं। या तो हम उसको वॉइस के थ्रू रिसीव कर सकते हैं या फिर कुछ रिटर्न फॉर्म में उसको रीड करके कर सकते हैं। तो इसमें जो है रीडिंग हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल आती है। इसमें हम जो है रिटर्न फॉर्म में लिखे हुए कॉन्टेक्स्ट के समझते हैं और उससे जो है उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है यूनिट है वो है राइटिंग। इसमें हम प्रॉपरली राइटिंग के बारे में पढ़ते हैं। राइटिंग में हम देखते हैं कि कैसे एक बच्चा लिखना सीखता है और लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, कौन सी थिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट है लिखने में, राइटिंग में। उसमें हम ये देखते हैं कि राइटिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए, कैसे हम राइटिंग करें कि सामने वाले तक अपनी जो बात है उसको बहुत ही क्लियरली हम उसको बता पाए और बहुत अच्छे से समझा पाए। और राइटिंग से रिलेटेड जो स्किल्स होती है उन सभी स्किल्स के बारे में अपनी 4th यूनिट राइटिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है वोकैबुलरी एंड ग्रामर कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम
इसमें हम प्रॉपर ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामर जो है हमारी वोकैब कैसी होनी चाहिए, कितनी वोकैब हमको याद होनी चाहिए, जो सारी इंपॉर्टेंट वोकैब्स है, वोकैबलरी है, उसके बारे में हमको इस यूनिट में दिया गया है। और शॉर्ट में जो है हमको ग्रामर भी दिया गया है, जो हमारे डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रपोजिशन, जेंडर, सारी चीजें जो हम 1 to 8 पढ़ते हैं वो सब हमको बहुत शॉर्ट में इस यूनिट में दी गई है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का। ये टोटल जो क्वेश्चन पेपर है हमारा ये 50 मार्क्स का होता है। इसमें 25 नंबर के असाइनमेंट होते हैं एंड 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। हम अभी तक इतनी ग्रामर तो पढ़ चुके हैं कि केवल ग्रामर, और इतनी हमें जो है अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो चुकी है कि हम इसको बहुत अच्छे से कर पाए। लेकिन अपनी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी बनाने के लिए, और हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया है। इंग्लिश आजकल जो है हमारी टेक्निकल लैंग्वेज कहें या इंटरनेशनल लैंग्वेज कहें या ग्लोबल एक लैंग्वेज बन चुकी है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना पढ़ना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में जो है इम्प्रूवमेंट लाती है। हमारी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल एक इंग्लिश लैंग्वेज प्ले करती है। तो इसको सीखना तो बहुत जरूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस देने की बहुत अधिक आवश्यकता मुझे नहीं है कि इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस बातों को आप समझते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और क्या कमियां इसमें रह गई थी।